नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब अपने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद बीती रात ईवीएम और उसकी सुरक्षा को लेकर रात भर हंगामा होता रहा है। अलग अलग जगहों पर बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत होती रही। कुछ जगहों पर टीएमसी के एजेंट और प्रत्याशी धरने पर बैठ गए। विवाद शुरू हुआ एक सीसीटीवी फुटेज से, जिसमें कुछ लोग पोस्टल बैलेट को छांटते नजर आ रहे थे। टीएमसी का यह आरोप था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम के अंदर जाने दिया गया ताकि वे पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ कर सके। टीएमसी कार्यकर्ता की पहुंचने की खबर सुनकर बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और जमकर दोनों पक्षों में बहस होने लगी है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच वहां पर पहुंची। अब आपको बता दें कि यह हंगामा कोलकाता में हुआ है। स्ट्रांग रूम के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घुसने का टीएमसी दावा करती नजर आ रही है और इसी चीज को लेकर विवाद होता इस पूरे मामले में दिखाई दिया। अलग अलग जगहों पर बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। और इस सारे विवाद को शांत करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने अपना बयान जारी किया कि जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं वो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं और सभी ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये बयान सीईओ मनोज अग्रवाल का सामने आया है। उन्होंने ये साफ कहा कि सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं वो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं और सभी ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बता दें, यह मामला तूल पकड़ता नजर आया कोलकाता में, जहां स्ट्रांग रूम के बाहर जोरदार भिड़ंत हुई है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। विजुअल जो सीसीटीवी में देखा गया है इतना ट्रांसपेरेंट था, तब तो विजुअल आया। कोई सीसीटीवी बंद तो नहीं कर दिया। जो जितने आठ जो स्ट्रांग रूम है वहां पे 7 ईवीएम के और 1 पोस्टल बैलेट का, सबका सीसीटीवी फीड तो बाहर जा रहा है। बाहर का 3 लेयर है सिक्योरिटी का, उसके बाहर है सीसीटीवी जहां पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ के दे सकते हैं। उन्होंने हलचल देखी कि 4 बजे आसपास तो हलचल हो रही है। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम क्या नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन के इंटीमेशन दिया गया था। कैंडिडेट्स को आरओ ने दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता, वरना 4 बजे खोल के कॉरिडोर में खाली वो सजा रहे थे कि और 7 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जाएगा वहां पे। कल 12 पहुंचना है, 12 बजे तक वहां एक्सचेंज होगा, उसके लिए तैयारी कर रहे थे वो आज। जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी हम पाएंगे और सारे बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर बैलेट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी इधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंट्री करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room, but outside at the door of sealed room. तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने नहीं देते थे। उसका बाद इसको फोन किया, बट आरओ किसी से परमिशन लेके आरओ मेरे को घुसने दिया। और वहीं कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर टीएमसी नेता धरने पर बैठ गए हैं। यहां पर ईवीएम का स्ट्रांग रूम है। टीएमसी नेताओं का यह आरोप है कि बीजेपी के लोग स्ट्रांग रूम में जाकर ईवीएम और पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ कर रहे हैं।
और टीएमसी के लोगों को बाहर रोका तक जा रहा है। नहीं, ये तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। इट इज सील्ड। जो स्ट्रांग रूम है वो विदाउट एनी विटनेस, वो लोग खुल के थोड़ा आदमी भेज दिए, वो पोस्टल बैलेट में काम कर रहे हैं। वो पोस्टल बैलेट आया किधर से, वो जेन्युइन पोस्टल बैलेट है या दूसरा कुछ है, वो तो देखना पड़ेगा। और वहाँ काम हो रहा है हमारा स्ट्रांग रूम के सामने, तो वो क्या सिक्योर्ड है? सिक्योर्ड तो नहीं है। इसीलिए मैडम पांजा और मैं यहाँ पर धरना में बैठा था। वो बोल रहा है मेल भेजा है। ठीक है, तो अभी तो घुसने दीजिए। बोले नहीं घुसने दूंगा। तब भेजा है क्यों? तब भेजा है क्यों? तो ममता बनर्जी ने भी हेरफेर का एक बड़ा आरोप लगाया है और देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जहां पर भिड़ंत होती नजर आई। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी कोशिश की है इस मामले को शांत कराने की, लेकिन आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई और जोरदार बहस भी दोनों पक्षों में देखने को मिला है। हमारी सहयोगी सहेली पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सहेली, नतीजों से पहले ये सब क्या कुछ नजर आ रहा है? स्ट्रांग रूम के बाहर धरना हो रहा है, एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर है कि धांधली करने की कोशिश की जा रही है, गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है, क्या जानकारी? देखिए, कल शाम से ही पूरे पश्चिम बंगाल में पूरी नजरिया बदल चुकी है। सभी को मालूम है कि 29 अप्रैल को ही पश्चिम बंगाल के जो द्वितीय चरण है वो खत्म हुआ है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव है वो खत्म हो चुका है और उसके बाद ही ये जो पोस्ट पोल वायलेंस की जो छवि एक के बाद एक उठकर आ रही है। गरियाब में, पंचशहर में एक के बाद एक बहुत सारे भांगचोर के मारपीट की तस्वीर हमारे साथ उठकर आई है। और उसके बाद ही कल शाम को ईवीएम और पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ की ये जो आरोप लगाया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस से पूरी तरीके से पूरे माहौल को गरमा दिया है। कुणाल घोष और शशि पाजा पूरी तरीके से धरने पे बैठ गए हैं, अवस्थान विक्षोभ में बैठ गए हैं। खुदीराम अनुशीलन केंद्र जहां पर बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम है, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र के जो ईवीएम मशीन है वहां पर रखे गए थे, स्ट्रांग रूम है, उसके बाहर वो धरने पे बैठ गए। उनका आरोप ये है कि जो मॉनिटर्स है, मतलब जो सीसीटीवी कैमरास है वहां पर कुछ मूवमेंट दिखे गए हैं जो बहिरागत है। जो आरोप लगाया गया है बहिरागत द्वारा, भाजपा द्वारा पूरी तरीके से जो पोस्टल बैलेट है उसको खोला गया था। वहां पर कोई भी किसी भी पार्टी के कोई एजेंट वहां पर उपस्थित नहीं था। अब प्रश्न ये उठाया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस से कि जहां पर कोई भी किसी भी पार्टी के एजेंट वहां पर उपस्थित नहीं था तो कैसे वो पोस्टल बैलेट, कोई ईवीएम मशीन जो सील्ड है वो कैसे खोला जा सकता है? अगर वहां पर 3:30 बजे तक तृणमूल कांग्रेस से एजेंट वहां पर उपस्थित थे तो तब तक क्यों उनको मेल या फिर कोई इत्तला क्यों नहीं किया गया? अगर 4 बजे उनको मेल किया गया है, वो वहां पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कुणाल घोष, शशि पाजा, जोड़ा ठाकुर के उम्मीदवार के एजेंट वहां पर उपस्थित हो गए, तो तब उनको क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? तब क्यों उनको प्रतिपक्ष के जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार के एजेंट है, तब क्यों उनको उनके लिए वेट करना पड़ रहा है? पूरी तरीके से माहौल गर्मा गया है और 6-7 ऐसे बहुत सारे आरोप मुख्यमंत्री के पास पहुंचने की वजह से मुख्यमंत्री खुद शेख शखावत मेमोरियल जो भवानीपुर के गणना केंद्र है, पूरी तरीके से स्ट्रांग रूम बनाया गया है शेख शखावत गवर्नमेंट मेमोरियल स्कूल को, वहां पर वो 4 घंटे लगातार पहरे में थे और बहुत मध्य रात को वो वहां पर निकली है। निकलने के बाद भी वो कॉन्वॉय वहां पर बहुत रात तक अटके हुए थे क्योंकि वहां पर, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी वहां पर पहुंची और उन्होंने आरोप भी लगाया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ये कह दिया है कि एक तरफापन देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे एजेंट को वहां से हटाया जा रहा था बार बार। तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच वहां पर झड़प हुई है, लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही है कि उनके एजेंट्स को वहां पर जाने तक नहीं दिया जा रहा है, यहां तक कि उन्हें भी अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा है, उसके बाहरी एरिया में भी नहीं रहने दिया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल दोपहर को ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे, हम सबको मालूम है। वहां पर वो एक आशंका जताई थी कि जो ईवीएम मशीन है वो लूट होने की बहुत संभावना है, पर ये आशंकाएं मानो तो जैसे सच होने की देखी जा रही है, ऐसा ही कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से।
हाँ, हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब निकले हैं वो संवाद माध्यम के पत्रकारों के बीच आकर वो बात की है कि जो एजेंट्स हैं उनको तृणमूल कांग्रेस के एजेंट्स को वहां पर घुसने नहीं दिया जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है, खुद ममता बनर्जी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जब सेंट्रल फोर्स से वो बात की है, जो ईवीएम जहां पर सील्ड है, जहां पर पोस्टल बैलेट सील्ड है, वहां पर किसी को जाने के अलाउड नहीं है, वो वहां पर नहीं जाना चाहती है। पर जहां बाहर है, जहां पर गेट है, वहां पर वो जाकर पहरा दे सकती है, वो वहां पर जाने की बात कर रही है। पूरी तरीके से वहां पर जो एजेंट है, जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से वो आशंका जता रही है। हर एक वीडियो में हर एक बार वो कह रही है, ऐसा ही हम देख पा रहे हैं। और भाजपा की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुंह से हर एक बार हताशा की छवि आ रही है और 4 मई को वो जाने मतलब वाली इस मामले है, पर ममता इसलिए बनर्जी वो, अगर आरोप SIT लगा रही हैं, सहेली अगर आरोप लगा रही है ममता बनर्जी, तो बीजेपी की ओर से ये हताशा का एक रुख अपना लिया जा रहा है। लेकिन देखिए, हम अगर मनोज अग्रवाल जो कि सीईओ है उनका भी अगर रुख करें, तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर वहां पर चीजें नजर आ रही हैं और जो वहां पर लोग दिख रहे हैं वो चुनाव आयोग के ही अधिकारी हैं। उनका ये साफ कहना है कि चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर कुछ हेराफेरी होने की संभावना है। तो उनके रुख को क्या समझेंगे, उनके रुख को किस तरीके से लेंगे? देखिए, तृणमूल कांग्रेस से भी साफ कहा गया है कि ये जो सीसीटीवी कैमरास अपॉइंट किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं, वो इलेक्शन कमीशन द्वारा ही किया गया है। हाँ? जी, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, वो इलेक्शन कमीशन द्वारा ही लगाए गए हैं। तो जो मॉनिटर्स कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन द्वारा ही किए जा रहे हैं। जहां पर जो जिला प्रशासन है, जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर्स है, वो उन लोगों को हर एक दिन वहां पर हर एक स्ट्रांग बूथ में जाना पड़ेगा, हाजिरा देना पड़ेगा। हर एक दिन की, हर एक घंटे की जो हाजिरा है वो कैसे है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, हर एक कोई भी व्यवस्था को लेकर उनको इलेक्शन कमीशन को उनको बताना पड़ेगा। तो इस विषय को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अगर इलेक्शन कमीशन द्वारा ये सीसीटीवी कैमरास अपॉइंट किए गए हैं और उसी सीसीटीवी कैमरास में इसी मूवमेंट को दिखा गया, तो इसे कैसे निष्पक्षता को लेकर यहाँ पर प्रश्न उठाए गए हैं तृणमूल कांग्रेस द्वारा। प्रगति, फिलहाल अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।